19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक पटना में सीएम हाउस के सामने हम लोग शांतिपूर्वक हंगर स्ट्राइक का हम लोग ने ऐलान किया है। देश के तकरीबन 17-18 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है और सभी लोगों ने इस आंदोलन को गतिमान करने का संकल्प किया। भारत के 140 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे जब तक हमको महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। सभी से आह्वान कर रहा हूँ मैं पूरे देश भर से कि बौद्धों को न्याय के लिए आप लोग आगे आए। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए आज 502 दिनों से धरना लगातार जारी है और आप लोग को इधर बताया गया होगा कि 26 तारीख को भूख हड़ताल होगा और उसके बाद 2 दिवसीय राष्ट्रीय समिति का बैठक चलेगा। तो इस बैठक में क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आ रहा है, तो आइए माननीय आकाश लम्हा जी सहित तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और हम आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि 2 दिवसीय बैठक में किन किन मुद्दाओं पर चर्चा हुई और क्या क्या एक्शन लिए गए। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक। जैसे आपको मालूम है 26 जून में पूरे भारत में भूख हड़ताल की आह्वान की गई थी। बोधगया में भी हम लोग ने जैसे पूर्व घोषित भूख हड़ताल महाबोधि के सामने गोलंबर में हमने जो आह्वान किया था, तो वहां पर गोलंबर में महाबोधि के सामने हम लोग बैठे, क्योंकि आवेदन सरकार प्रशासन को आवेदन देने के बावजूद भी रात के 10 बजे पुलिस प्रशासन से फोन आती है और रात के 12 बजे लिखित आती है कि अनुमति नहीं है मुहर्रम के कारण। चूंकि हम लोग ने पहले ही मीटिंग कर चुके थे, तो हम लोग ने 9:30 बजे वहाँ पर सम्मिलित होने का निर्णय था और वहाँ पर बतानी थी। तो हम लोग वहाँ जाकर महाबोधि के सामने 3 घंटे तक हम लोग भूख हड़ताल में बैठे। प्रशासन आई, एसडीएम से फोन आई। मुहर्रम के कारण हम संविधान में विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, शांति करुणा में विश्वास करते हैं। तो हम लोग ने उनकी बात मानकर शांति से हम लोग नाराबाजी करते हैं, महाबोधि मुक्ति होना चाहिए और पीटी एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर हम लोग ने वहाँ पर नाराबाजी की और हम लोग फिर धरने स्थल में भूख हड़ताल कंटिन्यू की है। तो इसका जब आह्वान किया था, आपने लद्दाख में देखा होगा इतनी बड़ी हुई। लद्दाख सिर्फ लेह में नहीं, कारगिल में भी हुई, जहाँ पर बौद्धों का उपस्थिति कम थी। पंजाब में जालंधर हो या लुधियाना हो या फगवाड़ा में हो या गुरदासपुर में हो, पूरी जगह में हुई। हरियाणा में रोहतास हो, अन्य अन्य जिलों में हुई। राजस्थान में जयपुर में हो या दिल्ली में बुद्ध स्मृति पार्क में हो, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ हो या विभिन्न जगह में उत्तर प्रदेश में हुई। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, इस सब जगह में हुई। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल लगायत बालाघाट कई इलाकों में हुई। महाराष्ट्र में नागपुर, महाराष्ट्र लगा अन्य अन्य जगहों में भूख हड़ताल 26 तारीख को की गई। कर्नाटक हो या तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो या बंगाल में हो या हमारी सिक्किम में हो, बिहार में लगभग 15 जिलों में भूख हड़ताल हुई और झारखंड में, आसाम हो, त्रिपुरा, सभी भारत, अरुणाचल प्रदेश, सभी जगह में भूख हड़ताल से एक सरकार को झकझकाने का हम लोग काम किए, क्योंकि हम अब मानने वाले नहीं है, क्योंकि महाबोधि महाविहार हमारे लिए सबसे पवित्र जगह है और पीटी एक्ट 1949 निरस्त करके ही हम लोग दम लेंगे। ये क्लियर मैसेज गया है। जैसे दिल्ली में 27 अप्रैल में जो हम लोग ने 321 मेंबर का कमेटी बनाई थी महाबोधि महाविहार बोधगया मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति का, इसका फॉलो मीटिंग था बोधगया में। इसमें पूरे देश भर से
पूरे बिहार से प्रतिनिधि आए थे 321 लोगों की, और इसमें और हम लोग कमेटी और बढ़ाए हैं। ये अभी बढ़कर 362 हुआ है, 362। और आपके चैनल मार्फत ये भी आह्वान करना चाहते हैं, हम लोग स्व इच्छा से जो तन मन धन से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहेंगे, अपने स्व इच्छा से नाम दे सकते हैं। अभी 362 मेंबर बन चुका है। अगला मैं जिसमें इस समिति का, राष्ट्रीय समिति का प्रेसिडेंट अध्यक्ष के रूप में प्रज्ञाशील महाथेरो जी, उपाध्यक्ष के रूप में चंद्रमोदी पाटिल जी, उपाध्यक्ष सुनील सारीपुत्र जी, उपाध्यक्ष धम्म प्रकाश भारती जी, उपाध्यक्ष लोबजंग तामांग जी, और जो उपाध्यक्ष 4 उपाध्यक्ष हम लोग 5 उपाध्यक्ष हम लोग ठीक किए थे दिल्ली में, जिसमें डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते भी थे। ये 3 दिन का जो सम्मेलन हुआ, इसमें हम लोग ने निर्णय लिया कि उनको महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से उनकी जो केस चल रही है, जब तक वो सॉल्व नहीं होते उनको बाहर रखा जाएगा, उनको निष्कासित किया गया है। उनके जगह में भंते धम्म शिखर भंते को रखा गया है उपाध्यक्ष के रूप में। मैं स्वयं जनरल सेक्रेटरी हूँ। स्पोक्स पर्सन के रूप में एडवोकेट प्रकाश दार्शनिक जी, कोषाध्यक्ष के रूप में MK योजन जी, इसी प्रकार से सह कोषाध्यक्ष के रूप में KK बौर जी, सलाहकार के रूप में AK जिम्बा जी, सलाहकार जम्बू लामा जी, सलाहकार के रूप में बनते धम्म तप जी, बनते सुनील पाल जी, बनते सत्ता मित्र बनते जी। तो ये कोर कमेटी है। इसमें और 35 हमारे टोटल एग्जीक्यूटिव मेंबर है। नाम बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग ने तय किया, ये जो कमेटी बनी है, राष्ट्रीय समिति बनी है, प्रत्येक 3 महीने में ये 35 लोगों का एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी। प्रत्येक 3 महीने में, साल में 4 बार समीक्षा होगी, महाबोधि मुक्ति के लिए क्या किया गया है। और अगला सितंबर महीने में नागपुर में इसका निर्धारित किया गया। नागपुर में एग्जीक्यूटिव बॉडी का सितंबर महीने में मीटिंग होगी। इसका डेट बाद में घोषणा किया जाएगा। और जो 362 हुआ है अभी टोटल मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर लेकर, जनरल मीटिंग 6 महीने, साल में 2 बार होगी, 6 महीने में। तो पंजाब से आए प्रतिनिधि ने स्व इच्छा से अगला नेशनल मीटिंग पंजाब में जालंधर में करने का निर्णय किया गया है दिसंबर महीने में। और जो डिसीजन ली गई है मेन अभी शॉर्ट टर्म का, महाबोधि महाविहार बोध गया मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति की राज्य समिति बनेगी। पूरे राज्य में 30 के 30 राज्य में बनेगी। काफी सभी ने अपना अपना नाम दे दिया है, और जिन्होंने भी नहीं दिया है स्टेट कमेटी की, उनको 15 जुलाई तक उनसे नाम आने की हम लोग ने डेट दी है। 15 जुलाई तक नाम आएगी। 30 राज्य में ये स्टेट कमेटी बनेगी, और स्टेट कमेटी में जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो राष्ट्रीय कमेटी में आ जाएगी, और बढ़ जाएगी, 362 में और बढ़ जाएगी। जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, इमीडिएटली जो कार्यक्रम है, इसके लिए जो निर्धारित की गई है 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई, 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई, जैसे भी भूख हड़ताल हम लोग ने बोधगया में किया, CM हाउस के सामने पटना में हम लोग 10 दिन के लिए भूख हड़ताल करेंगे। ये हम लोग ने निर्णय लिया है। फिर से मैं बता रहा हूं, 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक पटना में CM हाउस के सामने हम लोग शांतिपूर्वक, कोई नाराबाजी नहीं रहेगा, प्ले कार्ड रहेगी हाथ में, हंगर स्ट्राइक का हम लोग ने ऐलान किया है CM हाउस के सामने। और
29 जुलाई से यहां पर भंते जितने भी धरने स्थल में है और भी आएंगे, इनके लिए हम लोग वर्षोवास का कार्यक्रम रखे 3 महीने का धरने स्थल में। और इसके लिए आह्वान किया गया है, ये आंदोलन से में जुड़ने के लिए कोई श्रावणेर बन सकता है, कोई भंते आ सकता है, तो ये 28 तारीख में यहाँ पर नाम दे दे और उनका प्रबंध वर्षोवास का यहाँ पर धरने स्थल में किया जाएगा। विशेष मोटी मोटी बात ये है। दूसरी, फाइनेंस कमेटी बनी है। फाइनेंस कमेटी में A.K. जिम्बा जी, चंद्रबोधी पाटिल जी, धम्म प्रकाश भारती जी, सुनील सारीपुत्र जी और भंते सुनीत पाल को फाइनेंस कमेटी में रखा गया है। और यही है, आपसे कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो कोर कमेटी में बैठक हुई है, इसकी जो लिस्ट है आगे और बढ़ेगी कि बस वो उतना पे लिमिट रहेगा? जैसे मैंने कहा, 13 लोगों की इसमें भंते भी है, कोर कमेटी बनी है और एग्जीक्यूटिव बॉडी 35 लोगों की बनी है और टोटल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स पहले 321 थी, अभी 362 हुई है। क्योंकि ये आंदोलन, जैसे अभी आपने सुना कि राज्य कमेटी बन रही है, राज्य कमेटी फिर जिला कमेटी बनाएगी, ब्लॉक कमेटी बनाएगी, गांव की कमेटी बनाएगी। इसके लिए हम लोग तय किया गया है। तो ये आपको जो प्रश्न है, और भी सारे जितने चाहेंगे और भी बढ़ेंगे इसमें शिक्षा से। वर्षावास शुरू होने वाला है, क्या इसमें कोई नई तैयारी होगी? मैंने जैसे कहा, पहले तो 19 से 28 तारीख तक भूख हड़ताल का कार्यक्रम है CM हाउस पटना में के सामने। हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे और सरकार से मांग करेंगे, हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले जनरेशन फिर से आंदोलित हो हमारी तरह। आंदोलन करने के लिए धम्म में हमको नहीं सिखाता है, लेकिन विवश होकर हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है कि महाबोधि महाविहार में जो कमेटी है उसमें पूरी बौद्ध हो। सम्राट अशोक ने बनाया है, तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। तो हमारी यही मांग है कि पूरी BT एक्ट को निरस्त किया जाए और पूरी कमेटी में बौद्ध हो। 502 दिन हो गए हैं शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए, लेकिन आपको भी डराया गया है, आप आंदोलन को हटाया गया है। जिस प्रकार से धमकी मिलती है, तलवारें, भंते जी कह रहे तलवारें दिखाई जाती है, तो ये संकेत क्या है कि आप लोग कब तक शांति का सहयोग लेंगे, कब तक शांति में बैठेंगे? देखिए, मैं तो तलवार का बात नहीं करता हूँ या कोई लाठी का बात नहीं करता हूँ। हमारे धम्म ने जो सिखाया है शांति का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, जिससे विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत का परिचय बुद्ध से है, शांति से है। आप हिंदू के घर में जाएंगे या आप जैन के घर में जाएंगे, आपको बुद्ध मिलेगा। क्योंकि उनसे जब पूछा जाता तो आप तो बोलते हैं बुद्ध एक अहिंसा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। तो कौन तलवार उठा रहा है, कौन भाला उठा रहा है, कौन त्रिशूल उठा रहा है, हमको नहीं देखना है। हमको जो अपना धम्म सिखाता है, मध्य मार्ग से हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, जैसे कुछ भंते बोल रहे हैं कि यहाँ पर आज सुनने मिल रहा है कि शरीर में आग लगाना है। हम भंते जी से कहा, ऐसा असभ बात मत कीजिए, सरकार निश्चय हम लोग को न्याय देगी। और हम लोग सरकार से यही उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगी। सरकार को यदि लग रहा है इनका जनसंख्या कम है, इनमें एकता नहीं है, ये तो आंदोलन, इस तीसरे आंदोलन में एक पक्की बात हो गई है, पूरा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बौद्ध अब इस मुद्दे के लिए एक हो गया है। आपको सोचना पड़ेगा, आप अपना काम करें, हम लोग अपना काम करेंगे। महाराष्ट्र में एक आंदोलन हुआ है अभी 6 महीने पहले, 10 दिनों में सरकार से मनवा लिया गया, और आपका 135 साल हो गए शांतिपूर्ण आंदोलन करते हुए। क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है आपको? जैसे देखिए, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमारे बुद्ध की उपस्थिति वहां पर है। आज जैसे मैं बंगाल का बात करता हूँ, हम लोग को क्षेत्र में बुद्धिस्ट का उपस्थिति है। वो क्षेत्रीय मुद्दा में, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है।
उस क्षेत्रीय मुद्दे में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में फर्क होती है। तो ये सरकार को भी मालूम है अच्छी तरह से, इसको इस सेंसिटिव चीज़ों को किस प्रकार से सॉल्यूशन में लाई जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम लोग नहीं चाहते कि हमारे कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी हमारे तरह आंदोलित हो, और हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भद्दे सुरेश देसाई के बाद फिर 20 साल बाद हुआ ये आंदोलन, फिर हम मरने के बाद फिर आंदोलन होगा, ये तो पक्का होना ही है। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, बिहार में जैसे हम समझते थे बोधगया के आसपास में बौद्धिस्ट है, पटना में, लखीसराय, बक्सर, अरवल, आरा, एक एक नाम बता रहा हूँ, और पास के जिले औरंगाबाद में कितना बड़ा भूख हड़ताल हुआ है। सीमांचल जो कहते हैं आप, जहां पर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, यहाँ पर स्टेडियम में हुआ भूख हड़ताल, बिहार के लोग जाग रहे हैं। और मैं खुशी लगता है जहां पर ये दो प्रदेश है, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पर तथागत बुद्ध ने अपना पवन चरण यहाँ पर रखा, यहाँ के लोग जाग रहे हैं। सबसे बड़ा अपनी इतिहास समझ रहे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी इतिहास समझ रहे हैं। तो ये सत्य का जीत होगी, क्योंकि हम सत्य में काम करते हैं, सबका प्रमाण है। तो हम विश्वास करते हैं हम लोग को जरूर न्याय मिलेगा। हमारे साथ में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष और महाबोधि महाविहार बोधगया मुक्ति राष्ट्रीय समिति, आंदोलन के राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष भी है धम्म प्रकाश भारती जी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, और यहाँ कमेटी में उपाध्यक्ष है चंद्रबुद्धि पाटिल जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय संयोजक, और यहाँ जो महाबोधि महाविहार बोधगया मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष भी है सुनील सारिपुत्र जी, ये भी अपनी बात रखेंगे। मैं धम्म प्रकाश भारती जी को माइक सौंपता हूँ। धन्यवाद। और सभी से आह्वान कर रहा हूँ मैं पूरे देश भर से कि बौद्धों को न्याय के लिए आप लोग आगे आइए। धन्यवाद। ठीक है ना? सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आज ये दूसरा दिन है महाबोधि महाविहार बोधगया मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति का। सर्वसम्मति से कुछ निर्णय लिए गए हैं जो हमारी समिति के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा साहब के द्वारा आपको बताया गया है। हमारा पूरा मन है, पूरी तैयारी है कि जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता, हम इस आंदोलन को लेकर गांव-गांव जाएंगे, शहर-शहर जाएंगे, भारत के 140 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे जब तक हमको महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। सरकार से हम अपील करना चाहते हैं, बिहार सरकार से, केंद्र की सरकार से भी हम अपील करना चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार बोधगया ये विश्व भर के बौद्धों का पवित्र स्थल है और भारत का गौरव है। भारत का गौरव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई हैं, तो वो जब भी विदेशों में जाती हैं तो सीना खोलकर कहती हैं कि मैं उस धरती से आया हूँ जिस पर बुद्ध ने जन्म लिया। तो ये भारत का, संपूर्ण भारत का गौरव है। इसका सम्मान रखने के लिए, बौद्धों को न्याय देने के लिए जितना जल्दी हो सके VT एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और महाबोधि महाविहार का संपूर्ण प्रबंधन भारतीय बौद्धों को सौंपा जाए। और जब तक सरकार हमारी ये न्यायोचित मांगों को नहीं मानती है तो हम प्रत्येक दिन इस आंदोलन को तेज गति देंगे, तेज रफ्तार देंगे और इसको गांव-गांव तक लेकर जाएंगे, शहर-शहर तक लेकर जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो विशाल एक बहुत बड़ा आंदोलन भी संपूर्ण भारत में खड़ा किया जाएगा। ऐसा निर्णय आज हमारे लगभग 300 से ज़्यादा कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया है। तो यही मैं बस कहना चाहता हूँ। समस्त पत्रकार बंधुओं को पुनः नमो बुद्धाय जय में। अभी हमारे राष्ट्रीय समिति के
महासचिव माननीय आकाश लामा जी ने जो 2 दिवसीय यानी तीसरे दिन है ये 3 दिवसीय जो कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक हुई और क्या निर्णय हुए वे सविस्तर आपको बताया है। मैं चूँकि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्था में तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं ट्रस्टी चेयरमैन हूँ। तो मैं आप सबके माध्यम से मेरे जितनी भी इस देश में विभिन्न प्रदेशों में जो शाखाएं हैं उनसे आपके माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि ये जो पूजनीय भिक्षु संघ और हमारे उपासक उपासिकाएं जो धरने पे बैठे हुए हैं, अभी ये 500 दूसरा दिन है और आगे भी भविष्य में चलेगा, तो उसके लिए आप तन मन धन से यानी सहयोग कीजिए, क्योंकि ये जो आंदोलन रहेगा या धरना चलेगा ये आपके सहयोग से चलेगा। तो उपासक उपासिकाओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये धरना जो दे रहे भिक्षु हो या उपासक या ये जो समिति बनी है उनकी जिम्मेवारी नहीं है, ये देश के समस्त बौद्धों की जिम्मेवारी है। और उन्होंने अपने जिम्मेवारी का एहसास करते हुए इस धरने को, ये आंदोलन को, और जहाँ वहाँ भी बैठक होगी, अधिवेशन होंगे या मोर्चे होंगे, उसमें भी आप सहयोग करेंगे। सभी बौद्ध अनुयायी, अम्बेडकर अनुयायी, यही आपके माध्यम से अपील करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। विगत 3 दिनों से पहले दिन 26 तारीख को धरना था, भूख हड़ताल थी और 2 दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ मीटिंग हुई। और खुशी की बात यह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट है वहाँ से सभी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और एक मकसद निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन को फिर से, आंदोलन रुका नहीं है मगर इस आंदोलन को फिर से गति देने की ज़रूरत है। और इसको लेकर आने वाले दिनों में जैसे भूख हड़ताल पटना में होने वाला है और सभी प्रोग्राम्स भी सामने आएंगे। और मैं समता सैनिक दल की ओर से, मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय संगठक हूँ, मैं सभी से अपील करता हूँ जो बुद्धिस्ट है वे भी और जो संविधान को मानते हैं, इस संविधान के हक के लिए जो लड़ाई शुरू है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए, इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में आप सभी सम्मिलित हो। और समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बुद्ध महासभा और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम जो बुद्धिस्ट अम्बेडकर राइट ऑर्गेनाइजेशंस है वे सब इस आंदोलन से जुड़े हैं। और आने वाले दिनों में आंदोलन और तीव्र गति से चलेगा और जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिलाने का काम हम करेंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। जैसा कि हमारे तमाम साथियों ने आपके सामने इस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में बातें रखी, मैं उसमें और ज़्यादा कुछ इजाफा करने की जहमत नहीं समझता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले के दौर के आंदोलन में और आज के इस आंदोलन में, आज के दिन के बाद के आंदोलन में बहुत बड़ा फर्क है। आज पूरे देश के तकरीबन 17-18 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और सभी लोगों ने इस आंदोलन को गतिमान करने का संकल्प किया। इस संकल्पित उद्देश्य को लेकर के बहुत सारी योजनाएं भी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में निश्चित की गई है, जो समय समय पर आपके सामने आएंगी। वर्तमान में जिस आंदोलन के हमारे आदरणीय आकाश लामा जी ने बात की, वह सीएम हाउस के सामने में 10 दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम है और हम सब उसमें सम्मिलित होंगे। और अंत में इतना कहूँगा कि ये जो कोशिशें हम सभी की वो बहुत जल्दी कामयाबी का रंग लाएगी। कोई किसी ने कहा है कि हम तो बस ज़मीन ही तैयार कर पाएंगे, क्रांति के बीज बोने कुछ बिरले ही आएंगे, जो बोएंगे उसे वो ही काटेंगे भी, हम उस वक्त कहीं ज़मीन के नीचे दफन होंगे। तो क्रांति के बीज बोने वाले जो महारथी थे, आज हम उनको याद करते हुए
नागरिक धर्मपाल जी को याद करते हुए, आदरणीय भदंत सुरेश ससाई को याद करते हुए, इस तीसरे क्रांति के बीज बोने वाली जो टीम है आदरणीय आकाश लामा जी के अगुवाई में, आदरणीय भदंत पटकाशी जी की अगुवाई में, बहुत दृढ़ संकल्पित है कि हमें बस अब हमारे महाबोधि महाविहार को किस तरह से मुक्त किया जाए, इसी के संदर्भ में हम सोचेंगे, प्रयास करेंगे और जी जान से उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज के इस कमेटी के निर्णय का यही निचोड़ है और जिसमें हम कामयाब होंगे जरूर। धन्यवाद। जय हिंद।